नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जियोग्राफ़ी BA BSc पार्ट 1 के आज एक और लेक्चर के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का सवाल जो है हमारा वो है कुर्रा हवा कैसे गर्म होता है और इसके ज़मीन पर असरात क्या हैं। ये वाला हमारा सवाल है। तो इस सवाल से पहले मैं आज आपको बता दूंगा एक बार फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ख़ासकर GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के हिसाब से हैं। या वैसे तो ये मैंने पहले रिसर्च की है, पहले लेक्चर्स में मैंने बताया भी था। ये मैंने पहले रिसर्च की है। तकरीबन मैंने पाकिस्तान की जितनी भी मशहूर यूनिवर्सिटियाँ, ये पंजाब है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद है, या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी सरगोदा है, बावलदीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी है मुल्तान, या इस तरह जितनी भी यूनिवर्सिटी सब के जो पिछले पेपर्स हैं मैंने उठा के देखे हैं। उन पेपर्स में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे हैं वो मैंने पहले भी शॉर्ट लिस्ट किए थे। और जिन टीचर्स से मैं पढ़ा हूँ, ताहिर महमूद गुरु साहब, गवर्नमेंट कॉलेज फरीद बख्श कोसिया डिग्री साइंस कॉलेज 333 गाफबे, वहाँ से भी मैंने पता किया था। और हमें उमर डोगर साहब ने पढ़ाया था, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे टीचर थे। वो अब इस वक्त मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट कॉलेज कसूर में वो पढ़ा रहे हैं। उनसे भी मैंने पता किया था। यही वो लिस्ट है, मतलब यही वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। उनसे भी मैंने तस्दीक करवाई थी कि सर मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो पहले भी मैं बता चुका हूँ, मैंने पहले भी ये लिस्ट तैयार करवाई हुई थी, उन्हीं टीचर से तैयार करवाई हुई थी। और दोबारा भी मैंने रिसर्च किया, तकरीबन यही जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के पेपर में आते हैं। तो पहला सवाल जो था वो है कायनात की इब्तदा और इर्तिका। ये हमारा सवाल मुकम्मल हो चुका है, मैंने लेक्चर इस पर रिकॉर्ड कर दिया है। निज़ाम शमसी की इब्तदा कैसे हुई, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ज़मीन की इब्तदा और इस पर ज़िंदगी की इब्तदा। चौथा सवाल जियोलॉजिकल टाइम स्केल बयान करें, ये चौथा भी हो चुका है हमारा सवाल। पाँचवा सवाल ज़मीन की शक्ल और जिसामत पर नोट लिखें, ये भी हमारा सवाल हो चुका है। छठा सवाल है जी ज़मीन की महवरी और मदारवी गर्दश के असरात, ये भी हमारा सवाल हो चुका है। सातवां क्वेश्चन है जी आलमी म्यार वक़्त और आलमी ख़त तारीख़, ये भी सवाल हो चुका है। आठवां क्वेश्चन है जी कुर्रा हवा की तरकीब और कुर्रा हवा की साख्त, ये भी हो चुका है। आज हम नवा सवाल करेंगे, वो है जी कुर्रा हवा कैसे गर्म होता है और इसके ज़मीन पर असरात क्या हैं। इसके बाद 10वां सवाल है जी ग्रीन हाउस इफेक्ट के और आबो हवा क्या है। 11वां क्वेश्चन हम करेंगे दर्जा हरारत की अमूदी तकसीम। 12वां क्वेश्चन हम करेंगे कुर्रा अर्ज़ पर दर्जा हरारत के मंतके, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करेंगे हम 12वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है जी दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम पर असरअंदाज़ होने वाले अवामल। 14वां क्वेश्चन करेंगे हवाई दबाव के मुस्तकिल हल्के। 15वां करेंगे सयारवी हवाएँ और इनकी अक़साम। 16वां करेंगे रेज़श से क्या मुराद है, इसकी अक़साम, बनने का अमल और बारिश की अहम अक़साम। 17वां करेंगे जी मानसून की हवाओं से क्या मुराद है, मौसम सरमा और गर्मा की मानसून हवाओं के मुतल्लिक़ बयान करें। 18वां है जी 17वां क्वेश्चन ये 18वां है जी चट्टानी मवाद का शक्ली बहाव और मवाद की हरकत की अक़साम। 19वां दरियाई वादी की तकसीम। 20वां दरिया के अमल तमीर और अमल तखरीब के नकूश। 21वां क्वेश्चन होगा कास्ट टोपोग्राफी से क्या मुराद है, इसके लिए साजगार हालात और अहम नकूश। 22वां जी ग्लेशियर की तारीफ, इसकी हरकत पर असरअंदाज होने वाले वामल। फिर है जी 23वां तमीरी और तखरीबी नकूश ग्लेशियर के। 24वां समंदर की तारीफ, दुनिया के बड़े बड़े समंदर के मुतल्लिक़ और समुद्री फ़र्श क्या है। 25वां क्वेश्चन होगा समुद्री मद्दोजज़र। और 26वां बहरी रोहों से क्या मुराद, इनकी अक़साम और तख्लीकी वजूहात। 27वां बहर उकियानूस की रोएँ। 28वां बहरुल की रोएँ और 29वां बहर हिंद की रोएँ। और 30वां क्वेश्चन हवा की तारीफ़ और हवा के तमीरी और तकरीबी नकूश। फिर जी 32वां ज़लज़ला की तारीफ़, ज़लज़ले की लहरें और वजूहात। और 33वां कोपन की आबो हवा का निज़ाम तफसीलन बयान करें। ये वाले जी हमारे टोटल क्वेश्चन है जी जो हम अपने लेक्चर्स में करेंगे पार्ट 1 के, BA BSc के पार्ट 1 यानी 3rd ईयर के, ये वाले लेक्चर करेंगे हम। उसके बाद मैं इसी के साथ ही अभी थोड़े दिनों में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं पार्ट 2 BA BSc मतलब 4th ईयर के भी लेक्चर के साथ ही स्टार्ट कर दूं। उसके लिए मैं एक किताब भी कोशिश कर रहा हूं कि कंप्लीट कर दूं। मैंने अंडर रिव्यू है, मतलब लिखने शुरू की हुई है। वो जो जनूबी एशिया का जोग्राफिया, उसमें जो पहली बुक है हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो मतलब डेट्स दी हुई हैं या वो लिखी हुई है तकरीबन 2002-2001 की, मतलब उसका डेटा जो है वो बहुत पुराना हो चुका है। उसमें जो मरदमशुमारियाँ काउंट की गई हैं वो बहुत पुरानी हैं। उसमें आबादी जो जनूबी एशिया की है वो
और जो पहाड़ों की मतलब बुलंदी बताएगी या पहाड़ों की, वो मीटर या फिट में कोई एक पैमाना नहीं रखा गया। तो उसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं जल्द उसको कंप्लीट करूँ, उसके बाद मैं वो पब्लिश हो जाएगी तो फिर वो आपको भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो उसके बाद उससे भी लेक्चर जो है वो मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो आज का हमारा सवाल है जी, कुर्रा हवा कैसे गर्म होता है और इसके ज़मीन पर असरात क्या हैं। तो जो कुर्रा हवा है मतलब एटमॉस्फेयर, ये सतह ज़मीन से लेकर 0 किलोमीटर से लेकर तकरीबन ये 60,000 किलोमीटर तक की बुलंदी तक का एस्टिमेट है। वैसे इसका एग्जैक्ट जो है वो नहीं है कि इतने किलोमीटर तक ये जाके रुक जाता है। हो सकता है 50,000, हो सकता है 20,000 किलोमीटर तक हो सकता है वो 60,000 से भी ज़्यादा हो, लेकिन इसका एग्जैक्ट पता नहीं है कि कुर्रा हवा कहाँ तक है। अलबत्ता इसमें जो गर्दिश करने वाली कुछ चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि ये जहाज़ कहाँ उड़ते हैं, सैटेलाइट कहाँ होती हैं, वो एक तरतीब है उसकी, वो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। उसमें मैंने JPGs भी अटैच किए थे, मतलब कुछ तस्वीरें भी अटैच की थी कि इस जगह पे जाके ये वाली चीज़ होती है और इस जगह में ये वाली चीज़ होती है। तो आज का हमारा सवाल जो है, कुर्रा हवा वो गर्म कैसे होता है। तो कुर्रा हवा के गर्म होने में, ये तो आप सबको पता है कि ज़मीन हो, कोई भी सियारा हो, मार्स हो, वो जुपिटर हो, कोई भी हो, उस पर जो गर्मी आएगी वो मतलब उस पर हरारत का जो सबसे बड़ा ज़रिया वो सूरज ही है। तो ज़मीन के भी या एटमॉस्फेयर के ये दर्जा है कुर्रा हवा के गर्म होने का बिल वास्ता या बिला वास्ता, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तकरीबन सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो सूरज ही है। कुछ मतलब ऐसे समझ लें कि 100 में से कोई 0.0000% कुछ 1-2%, 0.0001 या इससे भी कम परसेंट होगा जो हम मतलब ज़मीन पे फ्यूल जलाते हैं या ज़मीन पे आग वगैरह या इस तरह की रोशनी के ज़रिए हम कुर्रा हवा को गर्म करते हैं। तो मतलब इसका यानी कि ज़्यादा तौर पर अनासार किस चीज़ पे है, सूरज पर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे है। ज़मीन पर हरारत और तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है, सूरज है, जो कम व बेश ज़मीन से 93 मिलियन यानी 150 किलोमीटर, कितना 150 मिलियन किलोमीटर, सॉरी 93 मिलियन मील, 150 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है। सॉरी मैंने इसलिए मुझे याद आ गया कि 150 किलोमीटर दूर अगर सूरज है तो फिर 60,000 कैसे होगा कुर्रा हवा, 150 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है। अच्छा, सूरज से ज़मीन तक रोशनी को पहुंचने में तकरीबन 8.5 मिनट लगते हैं। हाँ, यानी कि ज़मीन का जो रुख, जब ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूम रही होती है, मदार में नहीं, महवर में घूम रही होती है, तो ज़मीन का जो रुख सूरज के सामने होता है, वहाँ पर सूरज की रोशनी को पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता है, 8.5 मिनट का टाइम लगता है। आज ये इस बात ध्यान में रखनी है कि ये ऐसा नहीं है कि सूरज मतलब तलू और गरूब होता है। सूरज एक जगह पे साकन है, ज़मीन की गर्दिश की वजह से हमें सूरज तलू और गरूब होता नज़र आता है। अच्छा, कितना टाइम लगता है, 8.5 मिनट। अच्छा, एक बात जो दिलचस्पी से खाली ना हो कि वो ये है कि कुर्रा हवा सूरज से आने वाली बराह रास्त किरणों से इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता जितना ज़मीन से मुनकिस होने वाली किरणों से गर्म होता है। इसका मतलब ये है कि जो सूरज की तरफ से किरणें आती हैं ज़मीन तक, जो कुर्रा हवा है उनसे इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। तो फिर किससे गर्म होता है, जो वो किरणें जब ज़मीन से टकरा कर वापस जाती हैं तो उनसे ज़्यादा गर्म होता है। कैसे, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, वेवलेंथ। वेवलेंथ किसको कहते हैं, ये मेरे हाथ को आप देख रहे हैं, जब ये स्ट्रेट जाएगा तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ कम है। जब ये ऐसे अप्स एंड डाउन्स होके जाएगा, मतलब ये क्रस्ट और ट्रफ की शक्ल में जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, इसके दरमियान जो वो फासला होगा उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो जो ये रोशनी है जब ज़मीन की तरफ आती है तो इसकी जो सूरज की मतलब ज़्यादातर जो हार्ड किरणें हैं वो तो कुर्रा हवा के ऊपर ही ठहर जाती हैं। जो सॉफ्ट किरणें होती हैं वो कुर्रा हवा में से ज़मीन तक पहुंच जाती हैं। जब वो ज़मीन तक पहुंचती है तो उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और वो बहुत कम मतलब असरअंदाज होती हैं, वो हल्की रेज होती हैं। लेकिन जब वो ज़मीन से टकरा कर वापस रुख करती हैं तो उनका क्या होता है, उनकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है, मतलब तूल मोल ज़्यादा हो जाता है। और ये क्या करती हैं फिर, इस तरह ये किरणें हवा से बआसानी गुजरने नहीं पाती, मतलब वापस नहीं पहुंच सकती। तो नतीजन क्या होता है कि कुर्रा हवा सूरज की बराह रास्त किरणों की बेनिस्बत ज़मीन से वापस लौटने वाली किरणों से ज़्यादा गर्म होती है। अच्छा, कुर्रा हवा गर्म कैसे होता है, फिर इसके ज़मीन पर असरात भी बयान, गर्म होता कैसे है, उसके मतलब कितने इन्होंने बताए हुए हैं जी। तकरीबन 4 तरीके हैं जिनसे ये असर मतलब कुर्रा हवा गर्म होता है। पहला क्या है जी, रेडिएशन, अमले इशा हरारत। अच्छा, अमले इशा हरारत में कुर्रा हवा के गर्म होने का सबसे अहम ज़रिया है, जिसके तहत कुर्रा हवा सूरज की तरफ से आने वाली हरारत और ज़मीन की तरफ से मुनकिस होने वाली हरारत के सबब गर्म होता है। दिन के वक्त सूरज से हरारत वसूल होती है, जिससे
ज़मीन वापस कुरा हवा की तरफ मुनकिस कर देती है, जबकि रात को अमले इंतशार से भी ज़मीन हरारत की एक बहुत बड़ी मकदार कुरा हवा में मुंतकिल कर देती है। इसे अमले इशा हरारत कहते हैं। मतलब जूँ ही रात होती है, यानी कि सूरज ज़मीन के कुछ हिस्से सूरज की पीछे चले जाते हैं, मतलब ज़मीन के सूरज के सामने नहीं रहते, वहाँ पर जब रात हो जाती है तो क्या होता है, ज़मीन ने जो दिन के वक्त एनर्जी जज़ब की होती है वो उसको खारिज करती है, तो वो क्या करती है, उसे अमले इशा हरारत कहते हैं। उससे भी कुरा हवा गर्म होता है। फिर है जी अमले इसाले हरारत। कुरा हवा के गर्म होने का दूसरा अहम तरीका क्या है, अमले इसाले हरारत है। इससे क्या होता है कि कुरा हवा के निचले तबकात की हवाएं जो हैं, जो सबसे नीचे हैं, वो क्या है, जो सूरज की किरणें ज़मीन से टकरा कर जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है, वो क्या करती हैं, ज़मीन के जो करीब वाली हवाएं उनको गर्म कर देती हैं। जब ज़मीन के करीब वाली हवा गर्म हो जाएगी तो वो क्या होगी, इसाली रुओं की सूरत में, कन्वेक्शनल करंट्स की सूरत में वो ऊपर फैल जाएगी और उसकी जगह को लेने के लिए आसपास की ठंडी हवा उस जगह का रुख करेगी। लेकिन जो हवा यहाँ से ऊपर उठेगी वो ऊपर वाले हिस्सों को भी गर्म कर देगी। इस तरह भी कुरा हवा गर्म होता है। तीसरा तरीका है जी अमले सरायत हरारत। इस अमल में राब्ते या वास्ते से हरारत एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है। हवा की निचली तह जब दिन के वक्त मुसलसल ज़मीन की गर्म सतह को छूती रहती है तो क्या होता है, हरारत को अपने अंदर जज़ब कर लेती है और फिर यही हरारत अपने से ऊपर वाली तह में मुंतकिल कर देती है, उससे ऊपर वाली तह उससे ऊपर में मुंतकिल कर देती है। इस तरह क्या होता है कि ज़मीन कुरा हवा गर्म होता रहता है। इस तरीके को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। इसका एक और मिसाल अगर आपने देखनी हो, मतलब एक लोहे की आप सलाख लेके ना हाथ में पकड़ लें और एक साइड पे उसकी मतलब आग में रख दें, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो साइड आग में होगी वो तो गर्म होगी, दूसरी भी गर्म हो जाती है। उसकी क्या कि हरारत उसमें ट्रैवल कर रही होती है, सफ़र कर रही होती है, कंडक्शन हो रही होती है, उसकी वजह से भी वो सलाख गर्म हो जाती है। इसी तरह कुरा हवा की नीचे वाली जब हवा की तह गर्म होगी तो वो अपने हरारत अपने से ऊपर वाली तय जो उससे बनस्बत ठंडी होगी उसमें ट्रांसफ़र कर देगी, वो उससे ऊपर ट्रांसफ़र कर देगी और इस तरह ट्रांसफ़र होते होते कुरा हवा गर्म हो जाता है। चौथा है जी अमले दबाव हरारत। हवा के गर्म होने का एक तरीका दबाव से भी मशरूत है। वो कैसे, जब कभी हवा ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, मतलब जो ठंडी हवा है ऊपर वाली तय होगी, वो क्या नीचे की तरफ सफ़र करती है, तो वो क्या करती है, नीचे वाली हवा पे प्रेशर क्रिएट करती है, दबाव बनाती है, तो उससे क्या होता है, नीचे वाली हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और इससे भी कुरा हवा गर्म होता है। इसकी मिसाल लेने के लिए आपने अगर पंप इस्तेमाल किया हो हवा भरने के लिए, आजकल तो ये टंकी वाला सिस्टम चल गया ना, वो मोटर के साथ मतलब टंकी से हवा भरते हैं। पंप जो है हाथ से जो साइकिलों वगैरह में हवा भरते थे, तो उसको अगर जब पंप को 2-3 बार दबाया जाए तो पंप खुद ब खुद गर्म हो जाता है। तो उसकी वजह यही है कि जब प्रेशर पंप में क्रिएट होता है तो वो क्या होता है, प्रेशर की वजह से वो गर्म हो जाता है। ये 4 तरीके थे जिनके ज़रिए कुरा हवा गर्म होता है। इसके अब असरात क्या हैं। अच्छा, कुरा अर्ज़ पर खुश्की और तरी की तकसीम यकसा नहीं। कुल बलाई सतह का 71% तरी जबकि सिर्फ 29% खुश्की पर मुश्तमिल है। इसी तरह शुमाली और जनूबी निसब कुर्रे में मौजूद खुश्की और तरी के कितात की मकदार भी एक दूसरे के बरअक्स है। मतलब जो शुमाली हिस्सा है, शुमाली निसब हिस्सा खत्ते इस्तवा से ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पर खुश्की ज़्यादा है, खुश्की के बड़े तबकात हैं, और नीचे वाले हिस्से से ज़रा कम है। तो लिहाजा खुश्की और तरी पर मौजूद कुरा हवा के तबकात के दर्जा हरारत में ज़बरदस्त तफावत हर वक्त मौजूद रहता है। इसकी बड़ी वजह खुश्की और तरी की मुनफरद खसूसियात हैं। अच्छा, पानी की सतह शफाफ है और माया होने की वजह से यह सूरज की ज़्यादा किरणों को मुनकिस करता है। दूसरा ये कि किरणें बहुत गहराई तक चली जाती हैं। नेज़ पानी की हरकत के बायस हरारत का मुख्तलिफ सतहों और मुख्तलिफ इलाकों में तबादला होता रहता है, जबकि खुश्की इन सफ़ात से आ रही है। इसके अलावा सूरज से आने वाली हरारत की एक बहुत बड़ी मकदार पानी की सतह पर बुखारात बनाने में सरफ हो जाती है और पानी कम गर्म होता है। हाँ, ये बात भी आपको पता होगा कि पानी जो सूरज है उसकी किरणें, या ऐसे समझ लें कि जितनी ज़्यादा मर्जी गर्मी हो, समंदर जो टेम्परेचर है, यानी कि तरी का पानी का जो टेम्परेचर है वो खुश्की की निस्बत कदरे तेज़ी से गिरता भी कम है और तेज़ी से बुलंद भी कम होता है। मतलब वो ना तो बहुत जल्दी ठंडा होता है और ना ही बहुत जल्दी गर्म होता है। तो इस मतलब जो चूँकि मतलब ज़मीन जो है यहाँ इस पर 71% पानी है और 29% खुश्की है, तो ये जो कुरा हवा के गर्म होने का दर्जा हरारत इस पर भी बड़ा फ़र्क है कि मतलब ये हो सकता है कि एक एरिया पे यहाँ पे अगर मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ ही समंदर मौजूद है, तो यहाँ पर कुरा हवा के गर्म होने का कम मुझे असर महसूस होगा, क्योंकि जब पानी जो है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो पानी जब देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा, तो वो अपने साथ वाले इलाकों पर भी अपना
वो जो वहाँ का दर्जा हरारत है उसको एतदाल में रखेगा। लेकिन ये जो मुल्क समंदर से कोसों दूर होते हैं, अगर तो उनका मतलब हाइट जो है वो सी लेवल के बराबर है, तो वहाँ पर टिका के गर्मी भी पड़ती है और टिका के सर्दी भी पड़ती है। इस तरह यानी कि कुरा हवा का ज़मीन पर असरअंदाज होता है जी। इसके अलावा जी मालूम हुआ कि एक ही मकदार में मौजूद पानी और मिट्टी को बराबर गर्म करने से पानी को मिट्टी के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा दर्जा हरारत दरकार होता है। वही बात आ गई कि पानी देर से गर्म होता है। अगर दोनों पानी और मिट्टी को एक ही जितना गर्म करना हो तो पानी को कम से कम ज़्यादा मतलब 5 गुना ज़्यादा दर्जा हरारत वाली हीट देनी पड़ेगी तो ही वो बराबर गर्म होंगे। अच्छा, जिस तरह पानी देर से गर्म होता है, इस तरह इसी के मुकाबले में मिट्टी के मुकाबले में देर से सर्द होता है। इस इख्तलाफ के बायस जब पानी के ऊपर की हवा गर्म होती है तो खुश्की के ऊपर की हवा सर्द होती है, और जब खुश्की के ऊपर की हवा गर्म होती है तो तरी के ऊपर यानी पानी के ऊपर की हवा सर्द होती है। ज़मीन की बलाई सतह पर मौजूद ये तब इख्तलाफ कुरा हवा का दर्जा हरारत तो इस पर इसके गर्म होने पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। ये जी उसके असरात है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसकी मिसाल अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो बहुत बड़ी मिसाल कराची है। मैं वहाँ पे गया हूँ। वहाँ पर जब पंजाब में इधर या सिब्बी जैकबाबाद में या इधर मतलब पंजाब में भी जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, यहाँ पर दर्जा हरारत जब 40-42 को छू रहा होता है तो वहाँ पर तकरीबन 35-36 होता है। उसकी वजह यही है कि वो समंदर बहुत ज़्यादा करीब है। समंदर पानी जो है वो देर से गर्म होता है। क्योंकि पानी देर से गर्म होता है, ज़मीन अगर जल्दी गर्म हो भी जाए तो क्या होता है, ज़मीन जब गर्म होगी तो उसके ऊपर की हवा ऊपर उठ जाएगी गर्म होगी, तो उस हवा को उस जगह को लेने के लिए समंदर से करीब से ठंडी हवा चलेगी। ठंडी हवा की वजह से दर्जा हरारत मामूल पर रहेगा। इसलिए ना तो कराची में कभी तोड़ की सर्दी पड़ी है, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ेगा मतलब दर्जा हरारत मनफी में चला जाए, ना कभी ऐसा हुआ, ना ही कभी ऐसा हुआ कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगा वहाँ पर बंदे मरना शुरू हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, कि मतलब 40-45 पे चला जाए। हाँ, 45-40 पे जाता है तो महीने जब जुलाई और अगस्त के मिड में तकरीबन जाके एक बार होता है, तकरीबन 10 या 15 दिन होते हैं जब गर्मी बहुत ज़्यादा अपने अरूज पे होती है। लेकिन फिर भी वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पर दर्जा हरारत तकरीबन एतदाल पे रहता है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जो मेरे पास थी वो भी मैंने आपको बता दी है एक बार दोबारा। तो फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।